दक्ष जिसको बकरे का सर लगा था, उसने भगवान की जाके प्रार्थना की। अगमर्षण जगह पे विंध्या पर्वत में भगवान का दर्शन हुआ, दोबारा प्रचेताओं के पुत्र में के रूप में प्रकट हुआ। तो उसने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। सृष्टि बढ़ा रहा था, सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, तो विवाह किया, पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों को कहा बेटा जाओ तपस्या करके आओ। वो चले गए नारायण सरोवर तपस्या करने। नारद जी आके उनको मिले। नारद जी ने बेटा क्या करोगे? बोला तपस्या करेंगे। फिर क्या करोगे? वापस जाएंगे, पिताजी का राज करेंगे। बोला आपको मालूम है इस संसार के अंदर एक नदी बहती है जिसके 2 तरफ बहती है, और एक बड़ा खड्डा है, उसके अंदर गिरने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। आप विचार कर लेना, बाद में जाना वापस। उन्होंने अपने आप विचार किया, संसार में नदी दोनों तरफ बहती है, जन्म और मृत्यु होती है, और ये खड्डा संसार में एक बार कोई गिर जाए तो एक ही पुरुष भगवान है, बाकी सब इस संसार में माया है, और जो माया के चक्कर में पड़ता है कभी बचता नहीं है। वो 10,000 के 10,000 नारद जी की शिक्षा से साधु बन गए। और दक्ष को आया क्रोध, बोला मेरे हरिया सौ बच्चों को, नारद कच्चों को आपने साधु बना दिया। 1,000 बच्चे फिर पैदा किए, शबला सब। ये भी गए वहां प्रचार कर, नारद ने इनको भी तपस्या करने गए, नारद ने इनको वही मंत्र सिखा दिया, और ये भी साधु बन गए। नारद का प्रचार इतना पक्का है, एक बार कथा करे तो साधु बन गया।